हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CSC राजगीर। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ का एक्सरसाइज 1.3। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध करना है कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। चलिए इसको करते हैं। देखिए इस तरह का क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग, इसका अपोजिट मानते हैं। यहाँ पे करा अपरिमेय संख्या तो मानेंगे कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या। तो लिखेंगे यदि यदि संभव हो यदि संभव हो तो माना कि यदि संभव हो तो माना कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए अब देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको देखते चलेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जब यहाँ पे मान ली कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या, तो आप लोग को पता होगा कि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है। ठीक है ना, चलिए देखिए। तो इसलिए क्या हो जाएगा, √5 बराबर P/Q। ठीक है ना, चलिए क्यों, क्योंकि हम लोग को पता है कि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है। जहां देखिए आप लोग को पता हो कि P/Q के रूप में लिखा जाता है जहां Q = नॉट जीरो, यानी Q का मान 0 नहीं होता। ठीक है ना, इसलिए इसलिए क्या हो गया, हमने इस तरह से लिख दिया। चलिए अब यहाँ पे देख, आप लोग ध्यान से इसको देखते रहिएगा, समझ में आ जाएगा। इसको लिखेंगे जहां जहां P और Q सह अभाज्य संख्या है। क्या है, सह अभाज्य संख्या है। ठीक ना, सह अभाज्य संख्या के बारे में भी आप लोग को पता होगा। सह अभाज्य संख्या जिसका मसा एक हो या जो एक और स्वयं से करता हो, यानी कि अभाज्य, दो लगातार अभाज्य संख्याएं भी होती हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सह अभाज्य संख्या। ठीक है ना, चलिए अब यहाँ पे देखा जाए तो इसके आगे क्या करना है प्रोसेस, इसके आगे करेंगे दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड। सो इधर देखेंगे जब हम इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा P/Q का स्क्वायर। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रही होगी। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5। देखिए एकदम आसान है, √5 का स्क्वायर मतलब √5 गुना √5 बराबर हो जाएगा √25 और 25 का वर्गमूल हो जाता है 5, इसलिए क्या हो गया 5। ठीक है ना, चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए स्क्वायर दोनों पे है, P पर भी स्क्वायर और Q पर भी स्क्वायर, तो P स्क्वायर अब बटा में Q का भी स्क्वायर हो। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे। चलिए तो इसको क्या करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 गुना Q स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर बराबर। अब यहाँ पे देखा जाए तो इससे इसको गुना कर दिए, अब इसको इसके साथ गुना करेंगे तो P स्क्वायर गुना 1 करने पर क्या हो जाएगा, P स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 5 गुना में है, मल्टीप्लाई में बराबर के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, P स्क्वायर अपॉन यहाँ पे 5 गुना में तो जाने पे भागा। ठीक है ना, चलिए अब देखिए यहाँ पे, अब इसके बाद यहाँ तक समझना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, अब मेन यहाँ से शुरू होता है, लिखेंगे देखिए यहाँ पे 5 जो है ना नीचे है, और जो नीचे संख्या रहता है वो ऊपर वाले को क्या करता है, विभाजित करता है। चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 5 P स्क्वायर को किसको,
पी स्क्वायर को विभाजित करता है। किसको विभाजित करता है? पी स्क्वायर को विभाजित करता है। इसलिए 5 पी को भी विभाजित करेगा। मान लेते हैं इसको इक्वेशन फर्स्ट। देखिए कैसे, 5 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो 5 किसको विभाजित करेगा? पी को भी। मान लेते हैं पी की जगह पे कितना है, मान लेते हैं 25 का स्क्वायर और नीचे है 5, ठीक है ना। तो देखिए उदाहरण के लिए समझते हैं, तो 25 स्क्वायर को 5 विभाजित करेगा। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। तो 625 5 से कट रहा है, तो जब 625 5 से कट रहा है, तो अब इसका मान लेते हैं, इसको स्क्वायर हटा देते, तो 5 से ये भी तो कटेगा, तो इसीलिए यहाँ पे लिख दिए 5 पी को भी विभाजित करेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रही होगी। चलिए अब उसके बाद आगे हम लोग प्रोसेस करते हैं। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे आगे करेंगे। देखिए आगे अब क्या करना होता है, तो यहाँ पे देखेंगे पी स्क्वायर जो है ना, यहाँ पे यानी कि √5 जो है उसको सिद्ध करना है, √5 को। तो जो दिया हुआ रहेगा, √5 दिया हुआ रहे, √2 दिया हुआ रहे, √3 दिया हुआ रहे, जो भी, तो पी का मान उतना मान लेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना कि पी बराबर क्या मानेंगे, यहाँ पे देखिए √5 है, तो यहाँ पे मानेंगे 5a। अगर सिद्ध करने के लिए रहता √3, तो पी बराबर मानते क्या, 3a। अगर मान लिया जाए प्रूव करने के लिए रहता √2, तो पी बराबर क्या मानते, 2a। उसी तरह से मान लिया अगर रहता √7 प्रूव करने के लिए, कि √7 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो क्या मानते पी का मान 7a। ठीक है ना। चलिए तो अब यहाँ पे इसको समझते हैं। देखिए एक बार जब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, तो किसी तरह का भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए, √5 हो, √3 हो, √7 हो, तो आपसे सब बनेगा। सिर्फ यहाँ पे ध्यान से देखते चले। तो क्या हमने माना, P बराबर क्या मान लिया, 5a, क्योंकि यहाँ पे क्या है 5। चलिए अब उसके बाद देखिए P का मान 5a मान लिया। अब यहाँ से ये वाला इक्वेशन, ये इसको देखना है आप लोग को। ये वाला यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है ना, एकदम सेम टू सेम यही वाला, Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर, अब बटा में क्या लिखेंगे 5। अब देखिए P के जगह पे वैल्यू पुट करेंगे, किसका, P का 5a, तो यहाँ पे लिखेंगे Q स्क्वायर बराबर P की जगह पे क्या हो जाएगा 5a, और इसका स्क्वायर है ना P का, तो 5a का स्क्वायर, अब बटा में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब देखिए इसको 5a का स्क्वायर करेंगे तो 5 5 कितना हो जाएगा 25a स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 5 5 25a स्क्वायर, अब बटा में कितना 5। अब देखिए तो ये कट रहा है ना 5 से, 5 5 25। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा Q स्क्वायर बराबर 5a स्क्वायर, 5a स्क्वायर। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए सिर्फ ध्यान से देखते चलेंगे हम। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इधर लिख देंगे 5a स्क्वायर बराबर, यहाँ इधर लिख देंगे Q स्क्वायर। ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पे देखा जाए तो 5 इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में, तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो Q स्क्वायर, अब बटा इधर गुना में इधर आने पे भागा। ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 5Q स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। जैसे यहाँ पे 5P स्क्वायर को कर रहा था, अब की बार यहाँ पे 5Q स्क्वायर को विभाजित करेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 5Q स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5Q को भी विभाजित करेगा। ये मान लेते हैं इक्वेशन 7। ठीक है ना। देखिए क्यों, क्योंकि 5 जब Q स्क्वायर को कर रहा है तो 5 Q को भी करेगा। ठीक है ना, यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके बाद लास्ट जो
स्टेप होता है वो यहाँ पे देखिए, ये मान लिया जाए ये फर्स्ट स्टेप हो गया आपका, फर्स्ट स्टेप, ये हो गया आपका सेकंड स्टेप, और ये हो गया आपका थर्ड स्टेप। इसको स्टेप बाय स्टेप अगर याद रखेंगे तो आपसे आसानी से एग्जाम में बन जाएगा। चलिए अब इसको क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। देखिए यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट हो गया, यहाँ पे इक्वेशन सेकंड। अब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए P, देखिए 5P को विभाजित कर रहा है, अब 5Q को भी विभाजित कर रहा है, यानी P और Q का एक तीसरा गुणनखंड क्या प्राप्त हो गया, 5। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से हमें क्या प्राप्त होता है, विरोधाभास। एकदम शॉर्टकट में हम इसको कर रहे हैं। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से हमें क्या मिलता है, विरोधाभास प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है। ऐसे लिखने का तो बहुत सारा यहाँ पे लिखाएगा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा शॉर्ट चलेंगे, ठीक ना। विरोधाभास प्राप्त होता है। अब यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे कि विरोधाभास प्राप्त कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या माना, P और Q क्या है, सहअभाज्य संख्या। क्या मान लिए, P और Q क्या है, सहअभाज्य संख्या। तो सहअभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जिसका मात्र 2 गुणनखंड होता है, जो एक और स्वयं से कटता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो 5 जो है ना, P को भी विभाजित कर रहा है, यानी P 5 से भी कट रहा है और Q भी 5 से कट रहा है। मतलब यहाँ पे जाहिर सी बात है कि P और Q का एक तीसरा गुणनखंड अगर प्राप्त हो गया तो यहाँ पे P और Q सहअभाज्य संख्या नहीं रहे, और जब सहअभाज्य संख्या नहीं रहेगा तो हमें क्या प्राप्त होगा, विरोधाभास प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, विरोधाभास प्राप्त होगा, ठीक है ना। चलिए तो ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब डायरेक्ट लिख देंगे, जब विरोधाभास प्राप्त हो गया तो अब क्या करेंगे, लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत है कि क्या, √5 एक कौन संख्या, परिमेय संख्या। √5 एक क्या है, परिमेय संख्या। ये हमारा मानना गलत हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या उत्पन्न हो गया, विरोधाभास। विरोधाभास कैसे उत्पन्न हुआ, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखने से। समीकरण 1 में करा 5P को विभाजित करता है और 5Q को, तो P और Q का तीसरा गुणनखंड 5 प्राप्त हुआ, इसलिए यहाँ पे विरोधाभास प्राप्त हुआ, ठीक ना। अतः हमारा मानना गलत है कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या, ठीक ना। इसलिए √5 क्या हो जाएगा, √5 एक क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। एंड ये क्या हो गया आपका, प्रूव्ड हो गया, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया हो और अच्छे से आ गया होगा, ठीक है ना। सो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसी तरह से अगर यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए, अगर यहाँ पे पूछे √2 का, √3 का, √7 का, तो बस कुछ नहीं चेंज करना है यहाँ पे और यहाँ पे, तो √5 की जगह पे √2 हो जाएगा, यहाँ पे जो भी रहेगा √7 वो। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगर √7 करना है तो 7a मानेंगे, अगर √2 करना है तो यहाँ पे 2a मानेंगे, ठीक है ना। चलिए तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छे से ये समझ में आ गया होगा और किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया तो मेरा मानना है कि आप लोग को क्वेश्चन छूटेगा नहीं, अगर अच्छे से आप 1-2 बार इसको समझ लेंगे और तो, ठीक है ना। चलिए अब आप लोग का काम क्या है, होमवर्क में देखिए आप लोग क्या कीजिएगा कि √2 का, √3 का और √7 का इसी तरह से क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है ना। क्योंकि एग्जाम में कभी कभी √2 का पूछ देता है, कभी कभी √3 का, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए
चलिए अब हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1.3 का दूसरा क्वेश्चन। चलिए तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। बहुत आसान क्वेश्चन है, चलिए इसको करते हैं और बड़ा सिंपल तरीके से इसको करेंगे, आप लोग समझिएगा अच्छे से, ठीक है। चलिए यहाँ पे भी क्या करेंगे, मानेंगे इसका जस्ट अपोजिट। तो क्या मानेंगे, माना कि 3 + 2√5 एक कौन संख्या, परिमेय संख्या है, ठीक है ना, परिमेय संख्या। तो जब परिमेय संख्या मान लिया तो आप लोग को पता होगा कि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है, ठीक है ना। चलिए इसको लिखते हैं। तो इसलिए क्या करेंगे, 3 + 2√5 बराबर लिखेंगे P/Q, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे एक चीज आप लोग को क्या करना है, P और Q को यहाँ पे मान लेंगे पूर्णांक, लिखेंगे जहां P तथा Q एक क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद क्या करेंगे, बड़ा आसान क्वेश्चन है ये, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। देखिए क्या करेंगे, इसको देखिए 3 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, पूर्णांक है, इस पूर्णांक को पूर्णांक तरफ कर देंगे तो इधर बच जाएगा 2√5 बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, P/Q, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, ठीक है ना। चलिए अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, 2√5, देखिए Q और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, ठीक है ना, आप लोग को पता होगा। अब यहाँ Q से Q कैंसिल हो जाएगा एक बार में, तो P से गुना होगा 1 से तो P हो जाएगा माइनस, यहाँ देखिए 1 से भागा पड़ेगा Q में तो Q आएगा, Q गुना 3 करेंगे तो 3Q होगा, ठीक है ना। अभी देखिए एक स्टेप और करना है, √5 इधर है, इधर 2 गुना में, इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, 2 गुना में इधर भागा में, तो P - 3Q, अब बटा यहाँ Q है और 2 इधर आएगा तो 2 गुना Q करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2Q, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे हमने क्या माना, P तथा Q एक क्या है, पूर्णांक। तो यहाँ पे ये पूर्णांक P और Q पूर्णांक है, तो ये सारा संख्या पूर्णांक का भिन्न हो जाएगा, और पूर्णांक का भिन्न हो जाएगा मतलब ये कौन संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। कौन संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। तो लिखेंगे यहाँ P, चलिए इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, P - 3Q और बटा 2Q एक क्या होगा, पूर्णांक संख्याओं का भिन्न है तो परिमेय संख्या लिख सकते हैं। यहाँ P - ये Q क्या हो जाएगा, P - 3Q बटा 2Q ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। अब जब परिमेय संख्या हो जाएगा तो देखिए ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, √5 बराबर, फिर से इसको लिखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये हो गया आपका अपरिमेय संख्या, क्योंकि अभी हमने सिद्ध किया कि √5 कैसे कौन संख्या होती है, अपरिमेय संख्या। तो ये अपरिमेय हो गया, और इधर कौन संख्या हो जाएगा, इधर परिमेय कैसे होगा, क्योंकि ये देखिए P और Q क्या है, पूर्णांक, और पूर्णांक संख्याओं का ये भिन्न आ गया, तो भिन्न आ गया तो ये परिमेय संख्या हो गया, तो ये हो गया आपका परिमेय संख्या। शॉर्टकट चल रहा है तो समझिएगा, गलती नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए एक अपरिमेय संख्या हो गया और एक हो गया परिमेय संख्या, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि एक परिमेय और एक तरफ अपरिमेय दूसरी तरफ परिमेय, तो ये बराबर नहीं, तो बराबर नहीं है तो ये विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है। तो लिखेंगे यहाँ
क्या हो रहा, विरोधाभास, विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, लिखते हैं विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है, तो विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना। चलिए, तो जब विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, क्यों प्राप्त हो रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम लोग क्या माने, पी तथा क्यू क्या है, पूर्णांक है। तो जब पी और क्यू पूर्णांक है तो ये पूर्णांक संख्याओं का भिन्न हो गया, और जब पूर्णांक संख्या का भिन्न कहते हैं तो ये कौन संख्या हो जाता है, परिमेय संख्या। तो एक तरफ अपरिमेय, एक तरफ परिमेय, इसलिए यहाँ पे विरोधाभास हो रहा है, क्योंकि दोनों आपस में बराबर नहीं। ठीक है, चलिए, तो जब विरोधाभास प्राप्त हो रहा है तो लिखेंगे अतः हमारा यह मानना गलत है कि, क्या माने थे हम लोग, 3+2√5 एक कौन संख्या मान लिए थे, परिमेय संख्या है। क्या हमारा यह मानना गलत है कि 3+2√5 ये क्या है, परिमेय संख्या। बस अब हो गया। अतः इसलिए लिख देते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, 3+2√5 एक कौन संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या है, सॉरी अपरिमेय संख्या। क्या, अपरिमेय संख्या, क्या, अपरिमेय संख्या, क्योंकि परिमेय तो हम लोगों ने माना था सिद्ध करने के लिए, तो ये अपरिमेय संख्या है एंड प्रूफ हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन बदल दिया जाए, मान लिया जाए यहाँ पे लिख दे 5 2√3 सिद्ध करने के लिए कह दे, या 2+5√2, या 7+3√5, कुछ भी अगर इस तरह का मैथ रहेगा तो क्या आप लोग से बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया, ठीक ना। आप अपने घर में इसको क्या कर लेंगे, बना लेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। क्या है, अपरिमेय। चलिए देखिए, यहाँ पे पहला में है, इसमें 3 क्वेश्चन है। तीसरा में पहला है 1/√2, दूसरा है 7√5 और तीसरा है 6+√2। देखो, इसको बनाने के लिए तरीका तो बहुत है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, आसान तरीका अपनाएंगे। चलिए देखिए, इसको क्या करेंगे, यहाँ पे अगर सबसे पहले इसको हल करेंगे। देखिए, इसको लिखेंगे सबसे पहले 1/√2। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हर का परिमेयकरण कर देंगे, तो ऊपर में √2 से गुना हो जाएगा और नीचे भी √2 से गुना हो जाएगा। ठीक है ना। अब जब परिमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे √2 गुना 1 तो हो जाएगा √2, और नीचे हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, अब क्या करेंगे, इसको मानेंगे, माना कि 2√2 एक क्या है, एक मान लेंगे परिमेय संख्या। क्या मानेंगे, परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए, जो परिमेय संख्या मान लिए तो क्या करेंगे, यहाँ पे
लिखेंगे इसलिए √2/2 बराबर हो जाएगा P/Q, जहां जहां P तथा Q क्या मानेंगे, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक संख्या। देखिए जब पूर्णांक होगा तो इसको क्रॉस गुना करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे। तो क्रॉस गुना करेंगे तो इसको इससे गुना कर देंगे, इधर हो जाएगा √2, इधर हो जाएगा 2P अब बटा Q, बस बन गया। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये देखिए P और Q क्या माने, पूर्णांक, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा, यानी पूर्णांक संख्याओं का भिन्न हो। जब पूर्णांक संख्याओं का भिन्न हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परिमेय संख्या। लिखेंगे 2P/Q एक क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। क्यों होगा, क्यों होगा, क्योंकि लिख देते हैं, क्योंकि P और Q क्या है, पूर्णांक। P और Q क्या है, पूर्णांक। बस आप लिख देंगे, ये देखिए ये हो गया, ये हो गया आपका अपरिमेय संख्या। कौन संख्या, अपरिमेय, और इधर हो गया आपका परिमेय, और ये दोनों आपस में बराबर नहीं। जब बराबर नहीं है तो ये विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है, और जब विरोधाभास उत्पन्न करेगा तो फिर क्या हो जाएगा। चलिए लिखेंगे, अतः यह विरोधाभास उत्पन्न करता, ठीक ना, विरोधाभास उत्पन्न करता है। ठीक है, अतः हमारा यह मानना गलत है कि, देखिए इसका प्रमेयकरण करके ये आया ना, यानी कि ये दोनों आपस में क्या हो, बराबर। मानना गलत है कि 2√2 एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, ठीक ना। जब परिमेय संख्या मानना गलत हो गया तो कौन संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। लिखेंगे इसलिए √2/2, और इसके बदले क्या, किसके बदले आया, 1/√2 का। 1/√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, एंड क्या हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ पे डायरेक्ट ये भी मान सकते थे कि माना कि 1/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या, फिर इसका परिमेयकरण करके और फिर उसके बाद ये प्रोसेस हम लोग करते हैं, ठीक है ना। ऐसे भी ये गलत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक ना, कि यहाँ पे इस तरह का अगर क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका हर का परिमेयकरण करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे, जो 9th में आप लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। और फिर ये प्रोसेस करके और आसानी से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब इसको, ये तो और आसान क्वेश्चन है, ठीक ना, चलिए इसको हल करते हैं हम लोग। चलिए देखिए 7√5, 7√5, ठीक है ना। क्या करना है, सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है, तो बस इसको मान लेंगे, माना कि 7√5 एक कौन संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। इसलिए क्या हो जाएगा, 7√5 बराबर P/Q, ठीक ना। जहां लिख देंगे P और Q, P और Q क्या है, पूर्णांक, पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या है,
ठीक ना। जब पूर्णांक संख्या होगा तो आप इसको क्या करेंगे, देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन। अब यहाँ पे हो जाएगा इसको √5 को इधर रहने देंगे और 7 को इधर, ये गुना में इधर आने पे भागा में, तो p/7 क्यू। तो बस अब देखिए p और q क्या माने, पूर्णांक, तो p और q पूर्णांक है, तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगा, पूर्णांक संख्याओं का भिन्न हो जाएगा, और पूर्णांक संख्या का भिन्न होगा तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये इसको लिखेंगे p/7 q पूर्णांक संख्याओं का क्या है, भिन्न है, ठीक ना, भिन्न है। चलिए इसलिए यह कौन संख्या होगा, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। बस अब इधर ये क्या हो गया, अपरिमेय, और इधर √5 को तो अपरिमेय सिद्ध करनी है, बार बार सिद्ध नहीं करना है, और ये आपका हो गया परिमेय, और ये दोनों आपस में बराबर नहीं, तो अब इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक ना। जब बराबर नहीं तो लिख सकते हैं अतः हमारा मानना गलत है कि क्या 7√5 एक कौन संख्या, परिमेय संख्या है। लिखेंगे अतः, यहाँ पे लिखेंगे अतः इसलिए क्या 7√5 एक कौन संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है, एंड क्या हो गया, √2। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे और अच्छे से समझ गए होंगे, इसलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको तीसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना, इसको साफ कर देते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग, चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा, 6 + √2, ठीक है ना। इसमें मानेंगे, लिखेंगे यदि, छोड़िए यदि वदि कुछ नहीं, लिखेंगे माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या, क्या मान लिए, परिमेय संख्या है, इसलिए 6 + √2 बराबर हो जाएगा p/q। बस अब इसको √2 को इधर रहने देंगे और 6 को उधर कर देंगे, तो p/q, और ये प्लस में हो जाएगा तो माइनस में हो गया। अब यहाँ पे इसको हल करेंगे, ठीक ना। देखिए q गुना 1 करेंगे, ये एलसीएम लेंगे तो q हो गया। अब यहाँ पे देखिए q का क्या हो गया, एक बार में करेगा तो p से गुना होगा एक में, तो p, अब माइनस यहाँ पे 6q, यहाँ भी देखिए सेम चीज वही। अच्छा यहाँ पे एक चीज यहाँ पे भूल गए थे, जहाँ p और q एक क्या है, पूर्णांक, ठीक ना। देखिए जब p और q पूर्णांक होगा तो ये भी पूर्णांक और ये भी पूर्णांक और ये भी पूर्णांक, तो पूर्णांक सभी पूर्णांक होगा, और पूर्णांक संख्याओं का ये क्या है, भिन्न है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, परिमेय। बस अब यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि p-6q/q क्या है, पूर्णांकों का भिन्न है, पूर्णांकों का भिन्न है, ठीक ना। इसलिए क्या है, इसलिए यह परिमेय संख्या, इसलिए यह क्या है, परिमेय संख्या। जब परिमेय संख्या होगा तो ये हो जाएगा आपका कौन संख्या, अपरिमेय संख्या, और ये हो जाएगा आपका परिमेय संख्या। तो ये दोनों बराबर आपस में नहीं है,
तो जब बराबर नहीं है तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिखेंगे यहाँ पे क्या उत्पन्न हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, ठीक है ना। तो लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत है कि क्या 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या मानना गलत हो गया, मानना गलत हो गया तो कौन संख्या, अपरिमेय संख्या लिखेंगे। इसलिए 6 + √2 एक कौन संख्या होगा, अपरिमेय संख्या है। एंड क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। एंड क्या हो गया, आंसर। ठीक है ना। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ यह जो एक्सरसाइज था प्रश्नावली 1.3 ये आपका ऑलमोस्ट खत्म हो गया। ठीक है ना। चलिए अब आप लोग क्या करिएगा कि इस पे आधारित क्वेश्चन 3√2, 5√3, ठीक है ना, 7√5 बनाना है। इस पे आधारित क्वेश्चन 3 + √5, ठीक है ना, 5 + √7, बस 2 बना लेना है। और इस पे आधारित 1/√3, 1/√7, ठीक ना, 1/√5, इसको क्या कर लेना है, बना लेना। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आ गया है और ये आप बनाएंगे खुद से। ठीक है। चलिए सो थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग समय दिए और वीडियो पूरा देखिए और शेयर कीजिए। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है, इससे आपको कुछ फ़ायदा होता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ। चलिए सो थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।